पाकू! अरे पाकू, कहाँ थे तुम? अरे मैं तो आपके पास ही आ रहा था। अच्छा पाकू, मेरे पास आ रहे थे तुम? मस्त मस्त टेस्टी पास्ता ला रहा था। पास्ता! वाह पाकू, कहाँ है? बट को एक आदमी मिला, उसे शेयर करूंगा पास्ता का। बालक, कुछ खाने को दे दो बालक, बहुत दिन से भूखा हूँ। मुझे तो देशी बाबू को देना था, बट इन्हें ज्यादा जरूरत लग रही है, नहीं दे देता हूँ। ये लो। धन्यवाद बालक, खाना। बहुत बहुत धन्यवाद बालक, तुम्हारी लायु बहुत लंबी हो। मैं आज बहुत खुश हुआ बालक, धन्यवाद। अच्छा, उसे बहुत भूख लगी थी। वो ओ, मांग रहा फिर? था मेरे से खाना, तो मैंने अपना लंच बॉक्स उससे दे दिया। ओ पाकू, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। और उसने बहुत अच्छी तरह से पास्ता खाया। अरे वाह पाकू, मस्त काम करके आए तुम तो पाकू। पता है, किसी की मदद करने से, किसी को खाना देने से जो खुशी मिलती है ना, उसका कुछ वो नहीं होता। पता है पाकू, इतनी खुशी मिलती है। मिली तुमको खुशी? हाँ। अच्छा लगा? अरे पाकू, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात करी। पता है, इस बारे में मुझे एक स्टोरी याद आ रही। अरे मस्त स्टोरी है पाकू, इसी टॉपिक पर सुनोगे? बच्चों, तुम सुनोगे एक और पाकू पाकू की कहानी? हाँ, आप बहुत अच्छी कहानी सुनाते हो। अरे वाह पाकू, बच्चे तो बहुत खुश, बड़ा इंतजार कर रहे लग रहा। एक बहुत अच्छी कहानी है मेरे पास, तो शुरू करें? शुरू करें? हाँ, वाह वाह, आप बड़े दिन बाद आए हो। चलो बहुत अच्छी कहानी मिलेगी हमको। चलो, आ जाओ बच्चों फिर इस कहानी में। ये बहुत साल पहले की बात है। पता है, एक ब्राह्मण था, वो गरीब था। वो क्या करता था? वो पता है पाकू, रास्ते पर बैठा था, बोल रहा था मुझे कुछ खाना दे दो, कुछ दे दो मुझे, जिससे मैं अपना घर चला सकूं। इतने में दूर से कृष्ण भगवान और अर्जुन आ रहे थे। पता है बच्चों, कृष्ण भगवान और अर्जुन आ रहे थे। कृष्ण भगवान तो पता ही होगा तुमको। अर्जुन पांडव हैं, 5 पांडव में एक पांडव थे जिनका नाम था अर्जुन। तुमको कहानी सुनाएंगे और भी अर्जुन की और कृष्ण भगवान की। आज इस कहानी से शुरू करते हैं। वो दोनों आ रहे थे पैदल पैदल चलते चलते। फिर उनको वो दिखे ब्राह्मण, वो बोल रहे थे, भिक्षान दे, कुछ खाना दे ही, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ पैसे दे दो। तो अर्जुन ने उनको देखा, कृष्ण भगवान की तरफ देखा, भगवान लगता है इनको हमारी बहुत जरूरत है, हम इन्हें कुछ दे देते हैं। कृष्ण भगवान ने कहा, जरूर अर्जुन, तुम्हारा जैसा मन करे। अर्जुन उनके पास जाते हैं और उनको 100 सोने की दिनार दे देते हैं। हाँ, 100 सोने की दिनार। पुराने जमाने में सिक्के नहीं चलते थे, ये लोहे वाले और आयरन वाले, तब चलते थे सोने और चांदी के सिक्के। बच्चों, पता है तुमको? हाँ, उसको कहते थे सोने की दिनारें। फिर उन्होंने वो 100 दिनारें दे दी उनको। फिर पता है पाकू क्या हुआ? क्या? कृष्ण भगवान अर्जुन आगे चले गए। वो ब्राह्मण साधु खड़े हुए, बहुत खुश हुए, बोले, धन्यवाद भगवान, धन्यवाद अर्जुन जी, मुझे आपने 100 दिनारें दी। वो अपने घर की ओर चलने लगे और पता है क्या सोच रहे थे? मैं इन सोने की दिनारों से क्या करूं? मैं घर बनाऊंगा, मैं अपनी पत्नी को खुश रखूंगा, मैं अपने बच्चों को खुश रखूंगा, एक प्यारा सा घर बनाऊंगा और हमें खाने की कोई कमी नहीं होगी। बहुत सोच रहे थे और चले जा रहे थे। इतने में क्या हुआ? एक चोर आया सामने से, उसने निकाला चाकू और बोला, जितने पैसे हैं तुम्हारे पास, जितने सोने की दिनारें हैं या जितने तुम्हारे पास आभूषण हैं, सब दे दो मुझे। जिंदगी से ज्यादा पैसा तो है। तो उन्होंने अपनी सोने की दिनारें उसको दे दी, क्योंकि वरना उसको मार देते। वो चोर लेके भग गया। पता है पाकू, डुक 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 करके भग गया। वो ब्राह्मण घर गए, आज भी उनके पास खाने के लिए कुछ था क्या? वो अभी भी कुछ खाने के लिए नहीं था। फिर अपने घर गए, सो गए।
सुबह उठ के फिर वापस वहीं पर बैठे थे और बोले थे भिक्षान दे। इतने में क्या हुआ, दूर से कृष्ण भगवान और अर्जुन वापस दिखे उनको आते। अर्जुन बोले अरे भगवान, ये तो वापस साधु वहीं आ गया। इसको तो कल हमने सोने की दिनार दी थी, ये फिर आज वहां क्या कर रहा है। फिर पता है क्या हुआ, फिर वो आगे आते आए और उससे पूछा क्यों साधु महाराज, हमने कल आपको सोने की दिनारें दी थी, तो आज आप फिर क्यों मांग रहे हैं पैसा, क्यों भिक्षा मांग रहे हैं लोगों से। साधु बोले क्या बताऊं भगवान, जब मैं घर जा रहा था तो एकदम से मुझे आ गया एक चोर सामने और दिखाया अपना खंजर, लगा डराने मुझे, तो फिर मैंने उसको अपनी सोने की दिनारें दे दी। अब मैं वापस वैसा ही हूं और आज खाने के लिए मेरे पास फिर कुछ नहीं है। अर्जुन बोला भगवान से भगवान, ये तो बहुत बूढ़ा भी है साधु, कुछ काम भी नहीं कर सकता, इसकी मदद तो हमें वापस करनी ही पड़ेगी। भगवान बोले जरूर अर्जुन, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो, हमें मदद करनी चाहिए। तो अर्जुन ने अपने पोटली से एक सबसे कीमती डायमंड निकाला, रूबी, मोती था, मोती क्यों निकाला? देने के लिए। वो मोती उन्होंने लिया और साधु महाराज को दे दिया और आगे चल गए। साधु महाराज बहुत खुश, आज तो वो सोचे इस मोती से मैं बनाऊंगा अपना नया बड़ा घर, और बड़े बड़े ख्वाब देखने लगे। जैसे ही अपने घर पहुंचे तो बोले आज तो अपनी पत्नी को बताऊंगा, पहले जाते ही मुझे मिला है एक मोती जो मुझे दिया है किसने, बताओ बताओ किसने दिया है। अर्जुन ने। किसके साथ थे अर्जुन? कृष्ण भगवान। हाँ बच्चों, घर पहुंच गए साधु महाराज, मोती भी उनके हाथ में। फिर वो क्या किए, अपनी पत्नी को बताने के लिए खुशी खुशी घर में घुसे, बट लेकिन परंतु क्या हुआ पता है बापू? क्या? वो अंदर गए, उनकी पत्नी सो रही थी। क्या बता सकते हो, अब उठाना पड़ेगा ना बापू। वो सोचे नहीं अभी नहीं उठाते इनको, तो वो मोती को लेके एक मटके के अंदर रख दिया, पुराना मटका। क्यों रखा? छुपा दिया मटके में, जैसे कोई ले ना जाए। छुपा के रखते ना सामान अपना, रखते क्या? नहीं रखते। रखते बच्चों, रखते, तुम भी रखते, बता मुझको छुपा के रखते, लेकिन रखना नहीं चाहिए, शेयरिंग करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने रख दिया। फिर क्या हुआ, वो भी सो गए साधु महाराज। सुबह हुई तो साधु महाराज कभी सो रहे थे, उनकी पत्नी उठी, बोले तालाब से थोड़ा पानी ले आऊं। क्या बोली? तालाब से थोड़ा पानी ले आऊं। तो उन्होंने उठाया अपना नया मटका और लेके चलने लगी। वो मटका हाथ से छूटा। वो मटका पता है किसका था? मिट्टी का। छूटते ही क्या हुआ? क्या होगा मिट्टी के मटके का? वापस उसने पकड़ लिया। नहीं, बचाओ बच्चों, बताओ। मटके का टूट जाएगा। अरे हाँ बच्चों, पाकू समझे तुम? मटका था मिट्टी का, जैसे ही गिरा वहीं टूट गया। अरे गिरने से पहले वो पकड़ी होगी ना? नहीं पकड़ पाई ना, वो टूट गया। उसके बाद पता है क्या हुआ? वो अंदर वापस गई, उसने देखा पुराना मटका पड़ा है। उसने उठाया खुशी खुशी मटका, ले चली पानी की नदी की तरफ। देखो ये नदी चल रही ना, इस नदी में जैसे मैं खेल रहा था वैसे ही वो भी पानी की नदी के पास पहुंच गई। फिर पता है क्या हुआ? फिर उसने वो पानी की मटकी डाली, पानी भरा और घर वापस आ गई। फिर मोती? बताते हैं, रुको तो थोड़ा जरा। फिर उठे महाराज वापस। साधु महाराज ने बोला पता है कल मुझे कृष्ण भगवान और अर्जुन मिले, उन्होंने मेरी ऐसी दुर्दशा देखकर मुझे एक मोती दिया, वो मोती मैं तुम्हारे को दिखाता हूँ। तो बोले अच्छा जल्दी दिखाओ। जैसे ही मोती लेने गए, उस घड़े में तो पानी था। बोले इस घड़े में तो पानी है, तुम तो कभी इसमें पानी भरती नहीं। तो बोले अरे मैं सुबह उठी थी ना, तो वो मेरा नया घड़ा जो था वो गिर के टूट गया, तो मैं पुराने घड़े में पानी ले आई। पानी तो पीना है ना पूरे दिन में, खाना तो बनाना है ना। हमारे पास खाना नहीं है तो हम पानी से दाल जो पीते हैं, तो दाल तो बनानी है, खाना तो बनाना पड़ेगा ना, कुछ खाने के लिए पानी जरूरी है।
हर काम के लिए पानी लगता नहीं लगता। लगता। फिर वो पानी से ये बात आई तो साधु महाराज बोले, अरे मैंने तो इसमें मोती रखा था, तुमने जब पानी भरा होगा तो मोती का तो पता नहीं क्या। हाँ, वो पानी को एक दूसरे घड़े छोटे छोटे ग्लासों में डाले, उनके पास छोटे छोटे ग्लास थे, सब भरे। क्या निकला उसके अंदर से? मोती। हाँ या ना? बताओ बच्चों, निकला क्या मोती? पता नहीं आपको भी? फिर मोती तो उसमें था ही नहीं। जैसे ही घड़ा घुमाया, मोती पहले समुद्र पानी में गिर गया। तो उसने देखा क्यों नहीं? उसने वो उठाया पानी में बह गया। सुबह का समय था, ध्यान दिया नहीं, उसको क्या पता उसमें मोती है। फिर वो बोले, अरे ये तो कीमती मोती था। बोले अब क्या कर सकते, जैसी हमारी किस्मत। फिर वो गए वापस, बैठ गए वापस मांग रहे थे, भिक्षान देगी। अर्जुन बोले, ये वापस आ गया आज, इसकी किस्मत खराब ही लगती कि जितनी मैं मदद करना चाहता, क्या मदद हो पाती? तो कृष्ण भगवान बहुत मुस्कुराए, अर्जुन को बोले, ऐसा ही होता है अर्जुन कभी कभी। फिर दोनों आगे बढ़े तो फिर साधु महाराज से पूछे, महाराज आज क्या हो गया आपको? आज फिर आ गए आप तो, कल भी यहीं थे, परसों भी यहीं, आज फिर यहीं। आपने मोती को लिया नहीं क्या? तो साधु महाराज ने अपनी पूरी दुर्दशा और कहानी सुनाई कि उनके साथ क्या हुआ। फिर पता है क्या हुआ? फिर अर्जुन बोले, भगवान अब तो आप ही इनकी मदद करो, मैं तो करके थक गया। तो कृष्ण भगवान ने क्या किया, अपनी जेब से 2 सिक्के निकाले, 2 रुपए के जैसे होते हैं ना 2 सिक्के अपने, आज के जमाने के 2 रुपए बच्चों, वैसे 2 सिक्के दिए उनको। जैसे ही उनको 2 सिक्के मिले, साधु महाराज बोले, अब 2 सिक्कों का मैं क्या करूंगा? भगवान भी मुझे केवल 2 सिक्के दिए, इसका मेरे से क्या वो मिलेगा मुझे? अब इस कुछ भी नहीं हो सकता मेरा। फिर भी ले लिए उन्होंने और चलने लगे घर की ओर। उनको एक दिखा मछुआरा आते हुए। पता है फिर क्या हुआ? जैसे ही मछुआरा आ रहा था तो उसके जाल में केवल एक मछली जिंदा, हाँ एक मछली फंसी हुई थी जिंदा। तो साधु महाराज बोले, अब ये 2 सिक्कों से तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, पेट भी नहीं भरेगा मेरा, कम से कम इस मछली को बचा लूं, इस मछली को जीवन मिल जाए। तो वो गए मछुआरे के पास, बोले, बाबा ये मछली मुझे दे दो, ये 2 सिक्के ले लो तुम। तो मछुआरा बोले, ठीक है महाराज। वो साधु महाराज बोले, ये मेरे कमंडल में रख दो, पानी है इसमें बच जाएगी, बस डाल देना तुम। तो मछुआरे ने मछली उठाई और कहाँ डाल दी? कमंडल में डाल दी। मछली खुश हो गई अंदर। फिर साधु महाराज जैसे ही आगे बढ़े, मछली ने उल्टी करी। पता है क्या निकला? क्या? उसमें से निकला ये मोती। बहुत बहुत खुश हुए। मोती निकला जैसी, और दूर सामने से चोर भी आ रहा था। चोर ने साधु महाराज को देखा, साधु महाराज ने मोती देखा, और मोती देखते साधु महाराज क्या बोले? पकड़ लिया? नहीं, साधु महाराज बोले, मिल गया, मिल गया, खुश हो गए। और फिर पकड़ लिया मोती? नहीं, हाँ मोती को वो देख के मिल गया, मिल गया। चोर बोले, मेरा चोर सामने से आते डर गया, बोले ये तो साधु महाराज ने मुझे पहचान लिया। आज पीछे आ रहे कृष्ण भगवान और अर्जुन आ रहे ना, आज तो मेरी बहुत पिटाई होगी। वो भागा और साधु महाराज को बोला, ये अपने 100 पक्को सिक्के और मेरे को माफ करो, मैं तो जा रहा। और जुग 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 करके भाग गया। भाग क्यों गया? वरना उसको पकड़ के पीट देते सब, चोरी करी थी ना उसने। पता है बच्चों फिर क्या हुआ? क्या हुआ? साधु महाराज के पास आ गए सिक्के फिर उसने और घर बनाया? आ गया मोती। साधु महाराज खुशी खुश, और खुशी फिर- खुश। और घर बना लिया? रुको रुको जरा रुको। अर्जुन देखे, भगवान से पूछे, भगवान आपकी माया भी तो माया है, इस साधु महाराज को मैंने जो दिया उसे आज सब मिल गया। तो भगवान बोले, मेरी माया नहीं है अर्जुन, पता है तुम्हें क्या हुआ है? जब तुमने इसे 100 सिक्के दिए तो इसने क्या सोचा? क्या सोचा? मैं अपना बनाऊंगा बड़ा घर। तुमने दिया इसे एक मोती, इसने सोचा बनाऊंगा और बड़ा घर और रहूंगा खुशी खुशी। तो क्या कर रहा था वो साधु? केवल सोच रहा था अपने बारे में। समझे बच्चों? सही बात है। साधु सोच रहा था केवल अपने बारे। और फिर उसने घर बना लिया?
नहीं, रुको रुको। और जब भगवान ने उसे 2 सिक्के दिए तो क्या सोचा उसने? हाँ, उसने सोचा कम से कम इस मछली की जान तो बचा लूं आज। ये 2 सिक्के तो आने नहीं वाले काम मेरे, इनकी जान बचाऊंगा पाकू तो खुश रहूंगा। यही था उसके मन में ख्याल, इसलिए उसने और फिर? सोचा किसी और के बारे और में। फिर उसने घर बना लिया। नहीं पाकू, तुम तो घर के पीछे ही पड़ गए। रुको तो सही, कहानी में मजा कहाँ आया अभी? तुम्हें कहानी से सबक कहाँ मिला? बच्चों, मिला क्या सबक? हाँ, थोड़ा सोचो, शुरू कहाँ से करी थी कहानी? पाकू दे आया अपना लंच बॉक्स किसी को खाने के लिए। पाकू ने किसकी सोची? दूसरे की। खुशी मिली पाकू को। वैसे ही जब ब्राह्मण ने सोची दूसरे की, तो उसको मिली खुशी। उसको मिला उसका सब खोया जग वापस पाया उसने। फिर उसे घर बना लिया। अरे पाकू, उसके बाद तो क्या, तो कृष्ण भगवान ने बस अर्जुन से ये बात करी। अर्जुन बोले, वाह भगवान, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। और इस तरह वो दोनों चले गए। और साधु उसने महाराज बहुत खुशी खुशी रहे, घर बना लिया। एक नया घर बनाए, अच्छा बड़ा खाना सा। खाया, थोड़ा दान पुण्य भी किया उससे, क्योंकि दान पुण्य करना अच्छा है। दान पुण्य मतलब? किसी को देना, दान देना मतलब किसी को कुछ देना जिसको जरूरत हो। ठीक है पाकू, करोगे आगे भी ऐसा ही काम? हाँ। अच्छे बन के रहना बच्चों, तुम भी बड़ा होंगे अच्छा नाम। समझे पाकू? हाँ। ओ बच्चों, बाय बाय। बाय। बहुत अच्छी कहानी